हेलो बच्चों। आज बेटा हम प्रायिकता कराएंगे। मतलब इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज में हम केवल आज बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। फर्स्ट 4 टाइप्स जो होंगे इनमें हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल कंसेप्ट जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे 4 टाइप्स जो हैं हमारे कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद के नेक्स्ट टाइप्स जो होंगे उनमें हम विशेष रूप से क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जो प्रायिकता पढ़ना स्टार्ट किया है वो किया है 6th क्लास में। संभावना होता है इसका हिंदी मीनिंग। संभावना मतलब जैसे मान लीजिए आज बारिश होगी या नहीं होगी। मान लीजिए बादल हैं ऊपर तो संभावना कुछ ज्यादा है बारिश होने की। अगर ऊपर बादल जरा भी नहीं है, एकदम साफ है, तो संभावना कम है। जैसे आपने देखा होगा, क्रिकेट देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, उससे पहले हम गेम शुरू करने से पहले टॉस करते हैं। टॉस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉइन यूज करते हैं। कॉइन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हिंदी में चित बोलते हैं उसको, और टेल को हिंदी में बोलते हैं पट। तो आखिर हम कॉइन ही क्यों यूज करते हैं भाई? हम डाइस क्यों नहीं यूज करते? जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो भाई किस टीम जो है टॉस जीतेगी, वो बैटिंग करना चाहती है या बॉलिंग करना चाहती है, ये डिसाइड करना होता है। तो बैटिंग करना और बॉलिंग करना, टीम कितनी है हमारे पास? 2। तो उन दोनों टीमों में ही डिसाइड करना है। इसलिए हम कॉइन को यूज करते हैं, क्योंकि कॉइन में भी 2 संभावना होती है, एक हेड और एक टेल। ये जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है, ये है संभावना। संभावना मतलब लगभग, अंदाजा। ठीक है। अगर हम इसको, जैसे मान लीजिए मैंने एक बार कॉइन उछाला, हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। 2 बार उछाला तो ये नेसेसरी नहीं है कि 2 बार जब मैंने कॉइन उछाला तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर है, 1/2 1/2। लेकिन इसको अगर हम लार्ज अमाउंट में करें, अगर हम इसको इतना करें कि 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, तो 1500 जैसे हमने 3000 बार ट्राई किया तो 1500 बार लगभग आ जाएगा। हो सकता है एक तरफ 1490 आ जाए, एक तरफ 1510 आ जाए, लेकिन लगभग उसकी संभावना क्या होगी? जितने हम नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा देते हैं उतने आंसर एक्यूरेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के आधार पर हमने इसके अंदर 4 टाइप में डिवाइड किया है इसको, बेसिक को। सबसे पहले कॉइन वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद कार्ड्स वाले क्वेश्चन, फिर डाइस वाले क्वेश्चन, और कुछ मिसलेनियस। मिसलेनियस क्वेश्चंस में हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मार्बल्स दे दिए। 3 तरह के मार्बल्स हैं, व्हाइट कलर का मार्बल है, ग्रीन कलर का मार्बल है, और एक येलो कलर का मार्बल है। उसको हमने 10 तो मान लीजिए रेड कलर के मार्बल ले लिए, 15 येलो कलर के मार्बल ले लिए, 10 ये कलर के मार्बल ले लिए, येलो कलर के। तो अब उसके बाद उनको कंबाइंड कर दिया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। उसके बाद हम उसमें से सेलेक्ट करें कि कौन सा मार्बल निकलेगा, तो उसकी प्रायिकता निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। मिसलेनियस में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहले हम प्रायिकता का फॉर्मूला देखते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है, ई का मतलब है यहाँ पे इवेंट। किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है, जो घटना, जो कुल संभावना है, उसे हमेशा नीचे लिखा जाता है। ऊपर लिखा जाता है कि हमारे पक्ष में कितनी संभावना है, फेवरेबल कंडीशन। इंग्लिश में बात करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में हमें लिखना है, जिससे फॉर्मूला हमें याद हो जाए। तो इंग्लिश में लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। मतलब किसी घटना के घटित होने में कितनी संभावना बन सकती है, उसकी टोटल संभावना हम नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉइन उछाला, आपको पता है कॉइन को उछालूंगा तो हेड आएगा और टेल आएगा। तो कुल संभावना कितनी हुई? या तो हेड आया या टेल आया। ऐसा तो है नहीं कि वो कॉइन खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो कितनी संभावना हुई? कुल 2। अगर मैंने पूछा कि प्रायिकता बताओ हेड आने की क्या है, तो हेड आना फेवरेबल कंडीशन हो गई हमारी, तो एक संभावना हमारी फेवरेबल हो गई,
और टोटल संभावना हमारी 2 हुई, तो प्रायिकता बन गई हमारी 1/2। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं इसमें, जो हमारे पूरे चैप्टर में काम करेंगे। इन ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिए। इन 4 में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिल जाता है 1 मार्क्स का, तो इसलिए पांचों कंसेप्ट को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। मतलब अगर हम सारी घटनाएं ले लें, उन सभी घटना का जो जोड़ होगा प्रायिकता का, वो हमेशा 1 होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक डाइस उछाली, देखिए बेटा एक शब्द और सुन लीजिए, एक है ये डाई और एक है डाइस, ठीक है। डाइस जब यूज करेंगे जब एक से ज्यादा होगी, और नहीं तो एक ही होगी तो हम डाई यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक डाइस उछाली तो उसमें संभावनाएं हो सकती है, कुल संभावना यदि देखें, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकता डाइस में। अब मैं कहूं इस डाइज में 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो एक फेवरेबल कंडीशन हो गई, टोटल कंडीशन 6 हो गई। अगर मैं इसी डाइज में पूछूं 2 के आने की संभावना क्या है, तो 50% बच्चे 2/6 बोलते हैं, जबकि 2 के आने की संभावना हमें केवल काउंटिंग बतानी है, 2 कितनी बार आएगा, एक बार, तो एक संभावना 1/6 आएगा। 3 के आने की संभावना 1/6, ये नहीं 3/6 हो गई, उसने 3 नंबर काउंटिंग में कितनी बार आएगा ये कहा है ऊपर। 4 के आने की संभावना 1/6, 5 के आने की संभावना 1/6, 6 के आने की संभावना 1/6। इन सब की संभावना बराबर आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल लाइकली आउटकम्स। अगर मैं इन सब संभावना को जोड़ दूं तो इनका हमेशा उत्तर क्या आएगा। कॉइन के केस में देख लीजिए, कॉइन में हेड आने की प्रायिकता अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई है, कुल संभावना एक कॉइन उछाला तो 2, और जबकि हेड कितनी होंगी 1 होगा, 2 में से हेड कितना होगा 1, टेल कितना होगा 1 होगा, तो टेल आने की भी संभावना कितनी होगी हमारी 1/2। अब जब ये 1/2 1/2 को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा हमेशा क्या आ जाएगा। अब देखिए किसी घटना के लिए, किसी भी घटना के लिए अगर हमें उस घटना के ना होने की प्रायिकता निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं, 1 में से हम उस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में वो कह देता 1 ना आने की संभावना, तो 1 ना आने की संभावना इसका मतलब क्या है, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। तो हम इतना बड़ा काम करें कि भाई 5 को निकालें फिर उन्हें जोड़ें, इससे अच्छा क्या है हम क्या करें, उसने कहा है 1 ना आने की संभावना, तो 1 में से 1 आने की संभावना को यदि घटा दिया जाए तो भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात का, ये फॉर्मूला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉट ई को हम ऐसे करके भी लिख देते हैं, ई के ऊपर बार लगा दिया। अब यदि कोई असंभव घटनाएं, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, तो उसकी हमेशा संभावना प्रायिकता जो है क्या होती है बेटा, 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। कोई घटना ऐसी है जो हो ही नहीं सकती, उस घटना की संभावना क्या होगी, 0। यदि कोई निश्चित घटना है, मतलब श्योर इवेंट है कि वो होना ही होना है, सर्टेन इवेंट है कि भाई ये तो होना ही होना है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1। तभी तो भाई किसी घटना, असंभव घटना और निश्चित घटना, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी टोटल हमारा क्या आएगा, 1। अब एक लास्ट है, ये क्वेश्चन 50 बार एग्जाम में आ चुका है, कभी प्री बोर्ड में आ जाता है, कभी हमारा जो यूनिट टेस्ट होता है, जब हमारा चैप्टर आ रहा होता है प्रायिकता, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या कहता है, ये किसी भी घटना के प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। 0 है तो क्या हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट, 1 है तो क्या हो गया, श्योर इवेंट। अगर 0 से थोड़ी सी बड़ी है तो फिर वो प्रायिकता हमारी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी हमेशा।
कभी भी जीरो ना तो 1 से बढ़ी जाएगी और ना ही 0 से कम होगी। इसका मतलब ये भी निकलता है कि प्रायिकता कभी भी हमारी जो है नेगेटिव में नहीं आएगी, हमेशा 0 या 0 से बढ़ी आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे 5 जो कि हमें प्रायिकता शुरू करने से पहले आनी चाहिए। अब देखिए हम देखते हैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, जब एक कॉइन हो तो क्या क्या संभावना है क्वेश्चन बनने की। तो हम सब तरह के क्वेश्चन देखेंगे कॉइन वाले केस में। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक कॉइन है, एक थोड़ा सा नीचे करता है, एक कॉइन है, यदि एक कॉइन को उछाल दिया जाए तो कुल संभावना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल संभावना कितनी बनी? 2। तो इसको हम जो कुल संभावना का जो सेट होता है इसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट बनाते हैं, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और ये लास्ट ब्रैकेट। ठीक है, हमेशा सैंपल स्पेस जो लिखा जाता है, सैंपल स्पेस के अंदर जितनी भी संभावना बन सकती है उस प्रश्न के अंदर वो सारी लिखी जाती है। तो सैंपल स्पेस यदि एक कॉइन है उसका सैंपल स्पेस बनेगा हेड या टेल। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं एच और टी। एच का मतलब हेड और टी का मतलब टेल। जैसे अभी मैंने चित्त और पट बताया था, सेम वही प्रोसीजर। तो हिंदी में चित्त बोलते हैं हेड को और टेल को बोलते हैं पट। चलिए अब जैसे मान लीजिए 1 कॉइन के केस में वो क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि कितने कॉइन टॉस किए हमने। तो ऐसा नहीं है कि कॉइन नंबर ऑफ कॉइन नहीं बताएगा वो। उसने कहा एक कॉइन है उसमें हमें संभावना निकालनी है हेड आने की। तो हमें पता है नीचे आती थी हमेशा कुल संभावना, तो कुल संभावना हमारी कितनी है? 2। अब हेड इसमें कितने हैं? फेवरेबल कंडीशन कितनी है आपकी? 1। तो इसलिए 1। टेल आने की संभावना, कुल संभावना तो 2 है, टेल आने की संभावना कितनी है? 1। इसलिए दोनों की ही संभावना 1/2 1/2 हो गई। इसीलिए हम जो है किसी भी गेम में स्टार्टिंग करने से पहले कॉइन को टॉस करते हैं जिससे कि दोनों टीम के जीतने की जो संभावना है वो समान हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई भेदभाव किया है हमने उनके साथ। अब देखिए इसमें भी कंसेप्ट है, यदि किसी कॉइन के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, यदि कॉइन हमारा अनवाइज्ड है तो उसकी संभावना 1/2 1/2 है। अगर कॉइन में किसी एक साइड में, अगर मैंने हेड की साइड में कुछ भारी कर दिया तो टेल आने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि टेल वाली साइड को मैंने भारी कर दिया, क्योंकि जब हम उछालेंगे तो भारी चीजें नीचे आती हैं, तो उसकी संभावना बढ़ती जाएगी हमारी जिस साइड को हम भारी कर देंगे उसके अपोजिट वाली की, क्योंकि भारी चीज नीचे आ जाएगी तो ऊपर आता है वो माना जाता है। तो ऊपर जो भी हेड आएगा या टेल आएगा उसकी संभावना जस्ट उससे बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ जाएगी ये डिपेंड करेगा कि हमने उसको कितना भारी किया है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 कॉइन है हमारे, 2 कॉइन के केस में यदि मैं सैंपल स्पेस बनाना चाहूं, सैंपल स्पेस का क्या मतलब था हमारा? कुल संभावना। कुल संभावना क्या हो सकती है? दोनों कॉइन पर हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे तो हेड आ जाए, सेकंड वाले पे टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है दोनों पे ही टेल आ जाए। इसके बाद कोई भी संभावना नहीं बची 2 कॉइन की केस में। भाई यही हो सकता है फर्स्ट केस में हेड आ जाए, दूसरे में टेल। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकंड में हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है दोनों हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है दोनों टेल। इसके बाद कोई भी संभावना नहीं बनती। तो इसका मतलब 2 कॉइन के केस में हमारी कुल संभावना कितनी होती है? 4। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी है कॉइन के केस में, फॉर कॉइन। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे उसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n हमारा नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ कॉइन होता है। अब जैसे देखिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, जैसे एक कॉइन था हमारा तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब कुल संभावना कितनी हुई? 2। देखो 2 आ रही है या नहीं आ रही? जब मेरे 2 कॉइन हो गए इस केस में तो यहाँ पे बन गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4। देखो 4 संभावना बन रही है कि नहीं? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारा आएगा 3 कॉइन तो 2 की पावर 3 बन जाए। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा हमारा? 8। अगर 4 कॉइन्स आ जाए हमारे तो बन जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16। तो कुल संभावना कितनी बन जाएंगी? 16।
तो बात समझ में आ गई। तो हम कुल संभावना पता कर सकते हैं कि किसी भी कॉइन में विदाउट सैंपल स्पेस लिखे हुए कि उस अगर हमारे 2 कॉइन है तो कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे, 3 कॉइन है तो कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट आएंगे, 4 कॉइन है तो कितने एलिमेंट आएंगे। इस तरह से हम कुल संभावना निकाल सकते हैं। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रायिकता निकालनी है 2 हेड्स की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो हमें पता है 2 कॉइन्स हैं तो टोटल कितने चांसेस है हमारे, 4 टोटल। अब इसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 2 हेड्स वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। आपने ये देखा ओनली 1, ये 2 हेड है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड नहीं है। तो कुल संभावना हमारी जो फेवरेबल है हमारे पक्ष में वो कितनी है, 1। अब देखिए 1 हेड, कुल संभावना तो आपको पता है 4 है। अब 1 हेड देखा, देखो इसमें 1 हेड आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें 1 हेड आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहे हैं, क्योंकि उसने 1 कहा है तो 1 का मतलब तो 1 ही है। तो केवल कितने ऐसे एलिमेंट है जो चल गए, जो कि आपकी जो इसका क्वेश्चन है 1 हेड वाली कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, वो कितने, मात्र 2। तो इसलिए हमने 2/4 इसको हम लोएस्ट टर्म में कर देते हैं। अब जैसे ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1/2। अब देखिए इसके बाद एट लीस्ट 1 हेड। अब यहां से शुरू होता है बढ़िया। एट लीस्ट जब भी शब्द आएगा, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम। अब जैसे यहां पे 1 लगा रखा है, 1 हेड, ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया इसका, क्योंकि इसकी हिंदी भी जरूरी थी इसलिए। अब देखिए इसके बाद एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 1, ज्यादा भी चल जाएगा। अब देखिए इसने कहा है 1 हेड, तो इसमें है 2 हेड, उसने कहा था कम से कम 1 हेड चाहिए था, कम से कम 1 हेड चाहिए था, जबकि हमारे कितने हेड है, 2 हेड। तो इसका मतलब ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, इसमें 1 हेड है चल जाएगा, इसमें 1 हेड है ये चल जाएगा, इसमें एक भी हेड नहीं है ये नहीं चल पाएगा। तो टोटल कितने चले, 3, और कुल संभावना कितनी थी हमारी, 4। तो एट लीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया कि कम से कम 1 हेड, 1 से ज्यादा आएंगे तो चल जाएंगे, 1 से कम आएगा तो नहीं चलेगा। तो एट मोस्ट 1 हेड देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मोस्ट 1 हेड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, ठीक है। अब देखिए जब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड है तो इसका मतलब 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 से कम चल जाएगा। 1 से कम क्या है, 0 चलेगा और 1 चलेगा। तो इसलिए इस केस में हमारा क्या क्या चल जाएगा, देखिए एक तो इसमें 1 हेड पूछा है एट मोस्ट, तो ये नहीं चल पाएगा क्योंकि इसमें 2 है। इसमें 1 हेड है ये चल जाएगा, 1 हेड है चल जाएगा। तो इसमें एक भी हेड नहीं है क्योंकि ज्यादा पे कंडीशन लगाई थी उसने, कम पे कंडीशन नहीं लगाई, तो 0 हेड भी चल जाएगा। तो इस केस में भी हमारे कितने चल जाएंगे, 3 चल गए, टोटल कितने थे, 4। 3 फेवरेबल कंडीशन हो गई हमारी और टोटल कंडीशन कितनी हो गई हमारी, 4। इस तरह से हमारा एट लीस्ट और एट मोस्ट वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अभी 3 कॉइन में और करेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। अब देखिए 3 कॉइन्स का केस, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता था 2 की पावर m इन द केस ऑफ कॉइन। तो यहां पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, दिस इज 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनाने में परेशानी आती है, उसके लिए थोड़ा सा एक तरीका सीखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बना सकते हैं हम। देखिए 2 कॉइन्स तक तो आराम से बच्चे बना लेते हैं, प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हमारी 2 से बड़े, ठीक है, 2 से ज्यादा। जैसे मान लीजिए हम 3 वाला कॉइन देखते हैं, हमने बताया था आपको फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे इन द केस ऑफ कॉइन।
देखिए अब जो मैं बात कर रहा हूं केवल कॉइन के केस में बात कर रहा हूं, डाइस के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि यही डाइस में लगा दो फॉर्मूले को। तो अब फॉर्मूला था हमारा 2 की पावर n, और n क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स कितने, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे 3 कॉइन्स थे, तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल हो गए हमारे 8। अब देखिए जब हमने नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए सैंपल स्पेस में कितने आएंगे, उसके बाद हमारा एक नया तरीका चालू होता है। अब बताइए ये कितने आया हमारा 8, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 होता है। 4 बार हेड लिख दीजिए, दूर 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 4 बार हेड लिख दिया और 4 बार टेल लिख दिया। हाँ तो अब देखिए 8 हमारे टोटल एलिमेंट्स हो गए सैंपल स्पेस के अंदर। तो हम क्या करते हैं उसका आधा कर लेते हैं, 8 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 बार हेड लिख दिया दूर दूर, फिर 4 बार हमने टेल लिख दिया दूर दूर। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमारा आधा कितना आया था 4। अब 4 का अगेन आधा करेंगे, 4 का अगेन आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2। तो 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है, लास्ट तक जाना है। अब 2 का फिर से आधा कर दीजिए, 2 का आधा कर देंगे कितना आया हमारा 1। तो एक टाइम्स हेड फिर टेल, फिर एक टाइम हेड फिर टेल, फिर हेड टेल, 1 टाइम हेड देन टेल। ये हमारा सैंपल स्पेस तैयार। कोई भी एलिमेंट इस तरीके से रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम 2 वाले केस में करते हैं इसको, तो देखो क्या होता। 2 वाले केस में हमारा फॉर्मूला बनता है टोटल एलिमेंट्स के लिए 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 4। अब क्या करते थे बेटा, हम इसका आधा करते थे, ऐसा मत करना 4 बार लिख दो। अब क्या करते थे हम इसका आधा, आधा किया तो कितना 2 बार हेड दूर दूर और 2 बार टेल। अब 2 का आधा किया तो कितना हो गया 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अपने आप ये सैंपल स्पेस तैयार हो गया। अगर मान लीजिए 4 कॉइन होते हैं हमारे, उसको भी सीख लेते हैं हम। 4 कॉइन्स के केस में हमारा टोटल फॉर्मूला बनता है टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 16। जब 2 का हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16। अब देखिए 16 में हमने क्या किया, इसका आधा किया 16 का, तो कितना आया 8। अब 8 बार हेड लिखना है और वो भी दूर दूर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 बार ही टेल लिखना है, 3 4 5 6 7 8। 8 बार हमने हेड लिख दिया और 8 बार टेल लिख दिया। अब 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। तो 4 बार हेड लिखना है 4 बार, और 4 बार लिखना है हमें टेल। फिर अभी खत्म नहीं हुआ तो फिर से 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब 4 का आधा कितना होता है बेटा 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल। अब 2 का आधा कितना होता है बेटा 1, तो 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, 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 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल। देखिए ये टोटल मेरे 16 एलिमेंट्स आ गए और कोई भी एलिमेंट मेरा रिपीट नहीं कर सकता। तो जब हम 4 वाला कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम नेक्स्ट किसी को भी करके दिखा देंगे। ठीक है, 2 की पावर 5 का यदि पूछे तो आराम से उसे कर सकते हैं। तो होमवर्क में लिख लीजिए, आपको सैंपल स्पेस बनाना है 5 कॉइन्स का, केवल सैंपल स्पेस बनाना है, नो क्वेश्चन।
ठीक है, अभी देखिए 3 कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को करते हैं। सैंपल स्पेस तो बनाना आ गया हमें। अब 3 कॉइन्स के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 3 कॉइन्स के क्वेश्चन करने के बाद ही हमारा ये एट लीस्ट और एट मोस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। 2 कॉइन्स वाले में हमारा क्लियर नहीं हो पाता अच्छी तरह। ठीक है, तो अब देखिए सैंपल स्पेस आपको दिख रहा है, सैंपल स्पेस मैंने उसी तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 3 हेड्स। अब बताओ इसमें ऐसे कितने एलिमेंट हैं काउंटिंग में जिनमें 3 हेड्स आ रहा है। एक तो ये है, और देखिए और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो केवल एक दिख रहा है जिसमें 3 हेड्स हैं। और टोटल संभावना कितनी है, कुल संभावना कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 8। कुल एलिमेंट्स हमारे सैंपल स्पेस में कितने हैं 8, इसलिए मैंने नीचे क्या लिख दिया 8। तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो कठिन था नहीं ज्यादा। अब देखिए 2 हेड्स वाला, देखिए 2 हेड्स में तो कुल संभावना तो हमारी 8 ही है। अब देखो 2 हेड्स में ये तो चलेगा नहीं भाई, मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं। देखो ये 2 हेड्स आ रहा है तो ये चल जाएगा, ये 2 हेड्स आ रहा है 2, ये 2 हेड्स आ रहा है 3, और कोई नहीं चल पा रहे। तो कुल कितने चले 3, जिनमें कि हमारे कितने हेड्स आ रहे थे 2 हेड्स। अब देखिए इसने शब्द यूज किया एग्जैक्टली 2 हेड्स। मैथ की भाषा में 2 और एकदम 2, एग्जैक्टली 2 का मतलब सेम ही होता है। तो इसीलिए यहां पर भी 2 हेड ही चलेंगे, यहां पर भी 2 हेड्स ही चलेंगे। एग्जैक्टली 2 में भी 2 ही चलेंगे, क्योंकि ऊपर हमने 2 हेड्स का देख चुका है। तो इसलिए इसका आंसर भी 3/8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन उसने 2 हेड दे दिया, एक दे दिया एग्जैक्टली 2 हेड। बच्चा सोचेगा ऐसा तो हो नहीं सकता दोनों का आंसर सेम हो, वो कुछ इधर उधर कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए उसने कहा एटलीस्ट 2 हेड, मैंने अभी हिंदी बताई इसकी, कम से कम 2 हेड्स। अब देखिए मैंने कहा कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब ज्यादा तो चल जाएगा, कंडीशन जो लग रही है वो 2 से कम में नहीं चलेगा, 2 से ऊपर कितना भी होगा वो चल जाएगा। अब देखिए यहां पर 3 आ रहे हैं, चल जाएगा, यहां 2 आ रहे हैं चलेगा, ये 2 आ रहे हैं चलेगा, ये 2 आ रहे हैं चलेगा, इसमें 1 आ रहा है नहीं चलेगा, कम नहीं चलेगा ज्यादा चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो कितने चल गए 4। एट लीस्ट 2 के अंदर हमारे 4 चले, तो टोटल हो गए हमारे 8। तो 4/8। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको मैंने कैंसिल आउट किया 1 टाइम्स 4 से, इसे कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स। अब देखिए एट मोस्ट, जब ये एट मोस्ट आ रहा है, एट मोस्ट का मतलब है मैंने बताया था आपको ज्यादा से ज्यादा। अब कंडीशन अपर लिमिट में लगी या लोअर लिमिट में लगी, ज्यादा में कंडीशन लगी, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा, 2 से कम चल जाएगा। 2 से कम क्या क्या हो सकता है बेटा, 2 से कम हो जाएगा 1 भी चल जाएगा और 0 भी चल जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। 0 भी तो 2 से कम में आता है, नहीं आता। तो देखिए कौन कौन चल जाएगा इसमें, पेन लेते हैं हम, ब्लू ले लेते हैं। देखिए यहां पे 3 ऐड आया है, उसने लगाया एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2, नहीं चलेगा भाई, 2 से ज्यादा काम नहीं चलेगा, ये तो 3 है, काम खराब कर दिया इसने। ये 2 है चल जाएगा, ये 2 है चल जाएगा, ये 2 है चल जाएगा। मैंने कहा था 2 से कम भी चलेगा क्योंकि एटमोस्ट है, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। यहां पर 0 हेड आ रहा है, ये भी चलेगा, मतलब 2 से ज्यादा नहीं चलेगा, 2 से कम सारे चलेंगे। 2 से कम में 0 भी चलेगा, 2 से कम में 1 भी चलेगा, और 2 से कम में 2 भी चलेगा। मतलब 0 हेड चल जाएगा, 1 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 1 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा। केवल एक ये नहीं चल पाया क्योंकि इसमें 3 हेड थे, और इसलिए टोटल हमारी चलने वाली संभावना हो गई 7, और टोटल कंडीशन थी हमारी 8। अब देखिए उसने कहा नो हेड, ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनमें एक भी हेड नहीं आ रहा, केवल ये वाला, तो 1/8। इस तरह से कॉइन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले कंसेप्ट को बेटा आपको 3-4 बार रिवाइज करना है, जब जाके आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, जब मैं आपको डाइस और जब ये मेरे
बेसिक के 4 टाइप्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जब मैं कराऊंगा आपको, तब फिर एटलीस्ट एटमोस्ट को दोबारा से भी कराऊंगा मैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह आ जाए। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।